बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इंडिया की स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर रही है। आज उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है क्योंकि सबको खतरा था कि तबाहकुन मामला आने वाला है ट्रंप से। अब सुनिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप आया है, उसने ऐलान कर दिया है, कहता जी अगले 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटों में मैं इंडिया को इबरतनाक सजा देने के लिए जा रहा हूं। मैं इन पर टैरिफ लगाने जा रहा हूं। ना तो ये अच्छा पार्टनर है इंडिया हमारा, ना कोई ट्रेडिंग अच्छा पार्टनर है। कहता हम बेचते क्या है इंडिया को, सारा पैसा तो ये हमारे मुल्क से लेकर जाते हैं, हमें बेचते हैं और ऊपर से रशिया का ऑयल लेते हैं और उसके बाद जाकर वहां पर लोगों को मारते हैं। अब मोदी ने जो कल स्टेटमेंट जारी करवाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप तुम मुनाफिक इंसान हो, यानी कि तुम लोग फर्टिलाइजर लो, यूरेनियम लो, केमिकल्स लो, यूरोप गैस ले, तेल ले, सब ले, वो ठीक है, लेकिन हम जो करें वो तुम्हें काबिल कबूल नहीं। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को जवाब दिया है कि अब अगले 24 घंटों का इंतजार करना कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। देखिए, तैयारी हो गई है उनकी पूरी, लेकिन मसला ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त इन्वेस्टर खास तौर पर पैनिक में है, इस वक्त शदीद पैनिक में है, खौफ में है। किसी को समझ नहीं आ पा रही कि अगले 24 घंटे के अंदर होने क्या लगा है। अब लेट से मिसाल के तौर पर अगर 25% टैरिफ से ये 50% हो जाता है और वो इनको एक मौका देता है कि भाई मैं इससे भी ज्यादा कर दूंगा अगर तुमने तेल, ये कहते हैं जी हमने तेल लेना, वो कहेगा 100% लगा दूंगा। आपको पता ना 145% तक तो इन्होंने चाइना पर लगा दिया था। असल में ट्रंप ये चाह रहा है कि ओ भाई ओए कमी कमीनो, तुम्हारी जरूरत, यानी इनकी मेंटालिटी थी तो वही है ना वो ब्रिटिशर्स की, हमारे आगे बोलोगे। वो कह रहा है कि तुम लोग हमारे आगे बात करोगे, मुझे आंखें दिखाओगे, मुझे इनकार करोगे और मैं कहूं कि रशिया से तेल नहीं लेना, हम कर सकते हैं, हम तो मुनाफिक हैं। हम गजा के अंदर लाखों लोग मरवा दे, असला देकर, पैसा देकर, एड देकर, वो हम लोग तो किंगडम कर सकते हैं, तुम लोगों को तो इजाजत नहीं है। अब अगले 24 घंटे के अंदर इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, बुरी तरह क्रैश करेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि मैं 50%, 100% जितना भी टैरिफ लगाऊंगा, ये इंडिया की तारीख का सबसे बुरा वक्त 24 घंटे के बाद आने वाला है। मसला ये नहीं है कि इंडिया को नुकसान कितना होगा, मसला ये है कि अब अगला मरहला जो है वो इंडियंस को निकालने का है कि इंडियंस जो अमेरिका में काम करते हैं, जो H1B वीजा लेकर बैठे हुए हैं, उनको निकालना है। आपको पता है कि ट्रंप क्या कह रहा है, वो सूरत हाल को बहुत अगले लेवल तक देख रहा है। वो कह रहा है जी अगले लेवल पर इनको निकालेंगे हम, एक तो वीजा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और अब उन्होंने एक नया इकदाम किया है कि खास तौर पर ये जो खास तौर पर इंडिया के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर वर्क परमिट ले लेते हैं, कंपनीज बन जाती हैं, उनको मिल जाता है और वो फिर दीगर ममालिक में रहते हैं और यानी इंडिया में आकर रह लिया, तो उनको कहा है कि भाई तुम लोगों ने खास पीरियड तक रहना है तो तुम लोग $15,000 पे करोगे। यानी आप सोचे हर साल उनको ये पे करना है या जैसे भी उनको पे करना है, ये वो लगा रहा है रेमिटेंस पर, उसने लगा दिया है टैक्स इन पर। और इस सूरत हाल में अब वो कह रहा है कि मजीद हमने इंडियन फोर्स को लेना ही नहीं है, जो इंडिया से लोग आ रहे हैं उन पर पाबंदियां हैं। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इंडिया के अंदर जो ब्रेन ड्रेन था, ठीक है वो रुकेगा, लेकिन मसला ये है कि क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे 24 घंटे के बाद, तो इनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। देखिए, G20 को रवाना किया जा रहा है ना इस वक्त, जाओगे जाकर पुतिन से मुलाकात करो, मामला तय करो। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर आज मैंने इंडिया को सजा ना दी ना तो ये सारी जिंदगी हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे और उसके बाद इनकी बजाय और बहुत सारे ममालिक खड़े हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ब्राज़ील खड़ा हो गया, अब साउथ अफ्रीका ने खड़ा होने का प्लान किया है। उसके बाद आपको पता है साउथ अफ्रीका तो गजा के मामले पर भी इनके बहुत ज्यादा खिलाफ है। और उसके बाद आपको पता है चाइना खड़ा हो गया है। रशिया का तो आपको पता है कि वो पहले स्टैंड ले चुके हैं, अब दीगर ममालिक भी साथ आ रहे हैं। ट्रंप ये कह रहा है कि आज इनको सजा ना दी तो 10 और ममालिक खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज तक अमेरिका का एक डर था कि कोई अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इंडिया ने खड़ा होकर फैसला किया कि भाई हम तो तेल लेंगे। इमेजिन करें अगर ये डर खत्म हो गया, लोग अमेरिका की इज्जत नहीं करते, वो डर है उनका कि वो ये कर देगा वो कर देगा। तो डर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। आज डर है कल नहीं है।
तो डर तो किसी भी वक्त भी खत्म हो जाएगा, तो डर खत्म हो गया तो खेल खत्म। अब यहाँ 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, इन्वेस्टर्स भागेंगे, या फिर उसके बाद लेट से मोदी फैसला करता है कि हमने रिटेलिएट करना है। वो फिर क्या होगा? अगर इन्होंने ट्रम्प के ऊपर लगा दिया, किसी भी वजह से टैरिफ यूएस के ऊपर भी लगा दिया, तो आप ये समझ लें इस जंग को फिर आखिरी दम तक ले जाने में कोई कसर बाकी नहीं। ट्रम्प ने कहा है कि मैं तुम्हारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दूंगा रशिया की तरह। तुम और रशिया की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार होगी। असल में हुआ ये है कि ट्रम्प को काफ़ी अरसे से एक बात का गुस्सा था कि जो एक सर्वे आया था रिसेंटली के फ्यूचर के अंदर इंडिया बाईपास कर जाएगा अमेरिका को, और अमेरिका की इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी उनकी हो जाएगी। आने वाले वक्त में जिन ममालिक की आबादी ज़्यादा होगी, इकोनॉमी उनकी बड़ी होगी, और ये दुनिया के अंदर रिसेंटली सर्वे में बताया गया है। तो ये सूरत हाल अब अमेरिका के अंदर भी जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन का मसला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगला जो मरहला ये आने वाला है वो है ये आईफोन के ऊपर लगाएंगे टैक्स। मसला ये है कि आप आईफोन के ऊपर लगाएं, एप्पल के ऊपर टैक्स लगाएं कि वो इंडिया से बनकर आ रहे हैं, फलाने से बनकर आ रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? जाहिर सी बात है इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा अमेरिका की आवाम को। देखिए, मोदी ने अब ये काम करना है, वो बड़ा खतरनाक काम है। वो आप ये सोचें कि जवाब उसने असल में अमेरिका को देना है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो जवाब पाकिस्तान को दे। अब आप सोचेंगे कैसे? असल में मोदी ने एक चीज फैसला की है कि ट्रंप ने ये जंग बंद करवाई है, तो मैं ट्रंप के ऊपर एक काम करता हूं। देखिए, एक बात थोड़ा सा समझे, यही तो वो सूरत हाल थी ना कि अगर तुमने जंग बंद ना की तो मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा। ऐसा ही है ना, 25% तो लग गया, अब 25 से 50% लट से और लगा देते हैं। तो वो जिस बात का इंडिया को डर था कि इस वजह से उसने यानी जंग रोकी है, तो वो चीज तो हो गई ना, तो इसका मतलब है वो जंग रिज्यूम करेंगे। वो डेफिनेटली बात है, यही काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इंडिया ये समझता है कि अगर वो जो चीज जो धमकी दे रहे थे वो तो उन्होंने कर दी, तो फिर जंग क्यों ना शुरू कर दें। अब आप सोचें, इस मामले पर इजराइल इनके साथ है, वो तो चाह रहा है कि जंग छेड़ दे। तो इंडिया से अब पाकिस्तान पर अटैक का जो खदशा था वो अब 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा ट्रंप के टैरिफ के बाद। आप ये सोचेंगे कि इंटरनेशनल सतह पर सारे कह रहे हैं, इवन के रशिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया को चाइना के करीब लेकर आए, ये कर दे वो कर दे। असल में चाइना के करीब लाना ये तो अभी फ्यूचर की बातें हैं। इंडिया इस सारी सूरत हाल में ये देख रहा है कि अगर मुस्तकबिल के अंदर हम लोग इनसे लड़ाई करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामलात कितने खराब हो जाएंगे। वो दुनिया भर में कहता फिर है कि मैंने जंग से बचाया, मैंने जंग से बचाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में एक और जंग आएगी और इस दफा हम ट्रंप की बात नहीं मानेंगे, तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, ऐसा तो होने नहीं वाला कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा और वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। नो वे, अमेरिका तो नहीं देगा, चाइना देगा। चाइना के मामले पर तो अमेरिका साथ नहीं देने वाला, लेकिन इस दफा ये होगा कि ट्रंप के हाथ से गेम निकल जाएगी। इसीलिए आपको ये बात समझ आ रही है कि बार बार ये कहना हम ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करेंगे। आपको पता है कि कल रात को एक अफवाह उड़ी थी और बड़ी हैरान कुन तौर पर कि पाकिस्तान और इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर हाई अलर्ट हो गए हैं, तैयारों ने परवाजें शुरू कर दी है। ये इंडियन मीडिया पर भी आया, उनके सोशल मीडिया पर भी आया, उनके अकाउंट से कहना शुरू कर दिया कि जी परवाजें शुरू हो गई हैं और इस सूरत हाल में माहौल बन गया और किसी भी वक्त कोई स्ट्राइक हो सकता है। इंडिया की एयर स्पेस भी बंद हो गई है। यहाँ तक बातें हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी तरदीद की गई कि भाई हालात नॉर्मल है, कोई चीज़ नहीं है। सवाल ये है कि ये बात निकली कहाँ से? जाहिर सी बात है, इंडिया की स्टैब्लिशमेंट और उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो ये बात नहीं निकल सकती थी। इसका मतलब है कि उन्होंने लोगों का जहन तैयार करना शुरू कर दिया है कि आप लोग जहन साजी कर ले, हम कुछ ना कुछ अटैक करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने बदला पाकिस्तान से लेना है ट्रंप का, इस बात का कि ट्रंप ये कह रहा है मैंने जंगबंदी करवाई है। वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तुम देखते हैं तुम कैसे जंगबंदी करवाते हो। पिछली दफा तो टैरिफ की जंग की धमकी देकर तुमने ये कर दिया था ना। देखिए, अगर आप किसी की प्रोडक्ट के ऊपर मिसाल के तौर पर 25% टैरिफ लगा देते हैं, उसकी प्रोडक्ट अब 25% महंगी होगी, उसकी कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहा। अब आप उसके बाद बेशक 50% लगा दें, 100 लगा दें, 500% लगा दें, एक प्रोडक्ट मार्केट में जा ही नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है,
तो फिर आप चाहे 100% लगाएं, इससे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर सकता है? पाबंदी लगाएगा वीज़ों पर, तो ऑलरेडी वो इंडिया की लगा रहा है। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है और इसराइल यहाँ दोनों साइड पर खेलेगा। वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़ा होगा और एक तरफ ये भी करेगा। और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसराइल डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहा हो प्रेस करो इंडिया को, ताकि इंडिया को दूसरी साइड पर यह भी कह रहा हो कि ठीक है तुमने बदला लेना है ना पाकिस्तान का और ट्रम्प का, तो एक काम करो पाकिस्तान पर हमला करो और उसके बाद एक जंग छेड़ दो। तो जब जंग छेड़ोगे तो उसके बाद तुम बदला भी ले लोगे और उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सूरत हाल हो सकती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।